संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय। संत गुरु रविदास जी भारत के महान संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक थे। उन्होंने समानता, प्रेम, भाईचारा और भक्ति का संदेश दिया। वे भक्तिकाल के संत कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। पूरा नाम गुरु रविदास जी, जन्म सन 1450, कुछ मतों के अनुसार 1377। स्थान वाराणसी, काशी के निकट सीर गोवर्धनपुर गांव, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम संतोख दास या रघुदास। माता का नाम कर्मा देवी, जाति चर्मकार, चमड़े का कार्य करने वाला समाज। पत्नी का नाम लोना देवी, पुत्र का नाम विजयदास। गुरु रविदास जी बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और दयालु थे। उनका मन ईश्वर भक्ति में लगा रहता था। वे गरीबों और पीड़ितों की सहायता करते थे। भक्ति और शिक्षाएं। संत रविदास जी निर्गुण भक्ति आंदोलन के महान संत थे। वे भगवान को निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापक मानते थे। उनका कहना था कि ईश्वर सब में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए किसी मनुष्य को ऊंचा या नीचा नहीं मानना चाहिए। उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी, सब मानव एक समान है, जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव त्यागो, सच्ची भक्ति प्रेम और सेवा से होती है, कर्म ही पूजा है, ईश्वर एक है और वह हर जीव में विद्यमान है। प्रमुख रचनाएं और दोहे। गुरु रविदास जी ने सरल भाषा में भक्ति भरे पद और दोहे लिखे। उनके कुछ प्रसिद्ध पद इस प्रकार हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन पवित्र है तो वही गंगा है। ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। वे ऐसा राज्य चाहते थे जहां सबको समानता और सुख मिले। समाज सुधार और प्रभाव। गुरु रविदास जी ने उस समय के समाज में फैली जातिपांति, ऊंच नीच और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। उनकी संगति में मीराबाई जैसी भक्त कवयित्री भी आईं, जिन्होंने उन्हें अपना गुरु माना। उनकी शिक्षाओं ने न केवल हिंदू समाज को बल्कि सभी धर्मों को समानता और प्रेम का संदेश दिया। मृत्यु। गुरु रविदास जी का निर्वाण सन 1500 BC के लगभग हुआ माना जाता है। उनका जन्मस्थान सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी आज श्री गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। निष्कर्ष। संत गुरु रविदास जी ने अपनी भक्ति और मानवता के संदेश से समाज को नई दिशा दी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म मनुष्य की आंतरिक पवित्रता, समानता और प्रेम में निहित है, न कि जाति या धन में। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जीवन परिचय को निबंध के रूप में, विद्यालय के लिए या भाषण के रूप में कार्यक्रम हेतु तैयार कर दूं? गुरु रविदास जी का संपूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य ईश्वर का प्रिय तब बनता है जब वह दूसरों के दुख में अपना दुख समझे। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युग में था। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा समाज वही है जहां सबको समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिले। निष्कर्ष। संत गुरु रविदास जी का जीवन भक्ति, प्रेम और समानता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अंधविश्वास और भेदभाव से भरे समाज में समानता की रोशनी जलाई। उनकी वाणी आज भी हर हृदय में गूंजती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस बड़ी कहानी को विद्यालय निबंध, भाषण या धार्मिक कथा पाठ के रूप में विशेष रूप से तैयार कर दूं? संत रविदास गुरु की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से समाज को समानता, प्रेम और सच्चाई का मार्ग दिखाया। आइए उनकी पूरी कहानी और उन्होंने हमें क्या बताया, इसे विस्तार से समझते हैं। संत रविदास की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले काशी, वाराणसी नामक नगरी में रविदास जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम संत श्री रघु रामदास और माता का नाम घुरविनिया देवी था। वे चर्मकार, चमड़े का काम करने वाले परिवार से थे।
समाज उन्हें नीच जाति का मानता था, परंतु रविदास जी का मन बचपन से ही ईश्वर भक्ति और मानवता की सेवा में लगता था। बचपन से ही वे यह कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अगर मन पवित्र है तो गंदे पानी में भी गंगा की तरह पवित्रता होती है। रविदास जी का संदेश और शिक्षा। संत रविदास जी ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चा भक्ति और धर्म कर्म या जाति से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता से होता है। उन्होंने हमें ये बातें सिखाई, समानता का संदेश। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, एक ही माटी के सब बने हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। भक्ति और प्रेम का मार्ग। उन्होंने कहा कि सच्चा भगवान हमारे भीतर है और उसे पाने के लिए प्रेम और सच्चाई चाहिए, न कि दिखावा। ईश्वर एक है, वही सब में वास करता है। कर्म और सच्चाई। रविदास जी ने कहा कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। बेगमपुरा का सपना। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां कोई दुख, भेदभाव या गरीबी न हो। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंदोह नाही तिहि ठाम। बेगमपुरा नाम का नगर है जहां कोई दुख नहीं होता। उनकी भक्ति का प्रभाव। संत रविदास जी के प्रेम और भक्ति से मीराबाई भी बहुत प्रभावित हुई और उन्हें अपना गुरु माना। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सत्य, समानता और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सारांश जो उन्होंने हमें सिखाया। शिक्षा। अर्थमन चंगा तो कठौती में गंगा। सच्चाई मन की होती है, बाहरी चीजों की नहीं। सब मनुष्य समान है। जाति धर्म का भेदभाव गलत है। सच्चाई और कर्म, मेहनत और सच्चाई से ही जीवन में ईश्वर की कृपा मिलती है। प्रेम और भक्ति ईश्वर प्रेम से ही मिलते हैं, न कि डर या लोभ से। क्या आप चाहेंगे कि मैं संत रविदास की कहानी बच्चों के लिए सरल भाषा में भी लिख दूं, ताकि छोटे विद्यार्थी भी समझ सकें? 3 यह रहा संत गुरु रविदास जी का विस्तृत और प्रेरणादायक जीवन परिचय। बड़ी कहानी के रूप में संत गुरु रविदास जी का जीवन परिचय एक प्रेरणादायक कथा। संत गुरु रविदास जी भारतीय भक्ति आंदोलन के ऐसे तेजस्वी संत थे जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की महानता उसकी जाति, धर्म या वंश से नहीं, बल्कि उसके कर्म और विचारों से होती है। उन्होंने समाज में समानता, प्रेम, करुणा और एकता का संदेश फैलाया। जन्म और परिवार। संत रविदास जी का जन्म सन 1450 ईस्वी के लगभग वाराणसी, काशी के पास स्थित सीर गोवर्धनपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता संतोख दास या रघुदास चमड़े का कार्य करते थे और माता कर्मा देवी धर्मपरायण एवं सेवाभाव से युक्त थी। गुरु रविदास जी बचपन से ही अत्यंत दयालु, विनम्र और ईश्वर भक्त थे। वे अपने माता पिता की तरह लोगों की सहायता करते और हमेशा दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते थे। बाल्यकाल की घटनाएं कहा जाता है कि बचपन में ही रविदास जी का मन भगवान की भक्ति में लग गया था। जब उनके माता पिता उन्हें व्यापार में लगाना चाहते थे, तब भी वे भक्ति और ध्यान में ही तल्लीन रहते। वे अपना सारा समय गरीबों की मदद करने, भूखों को भोजन देने और बीमारों की सेवा में बिताते। एक प्रसिद्ध कथा है, एक बार उनके पिता ने उन्हें चमड़े का व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दिए ताकि वे उससे कुछ कमाई कर सकें। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ साधु भूखे बैठे हैं। रविदास जी ने बिना सोचे समझे वे पैसे साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए। जब उनके पिता ने पूछा कि पैसा कहाँ गया, तो उन्होंने कहा, भूखों को खिलाना ही सबसे बड़ा व्यापार है। उनकी यह बात सुनकर उनके पिता पहले नाराज हुए, पर बाद में उन्हें अपने पुत्र की भक्ति और करुणा पर गर्व हुआ। भक्ति मार्ग में प्रवेश रविदास जी ने भगवान को पाने के लिए कभी मंदिरों या मूर्तियों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भगवान हमारे भीतर ही है, उन्हें बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने कर्म और प्रेम में ढूंढो।
वे निर्गुण भक्ति के मार्ग पर चले और नामस्मरण तथा सत्कर्म को ही सच्ची पूजा बताया। उनके प्रसिद्ध दोहे में यह विचार झलकता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि मन पवित्र है तो वही स्थान तीर्थ समान है। मीराबाई से भिंड। राजस्थान की प्रसिद्ध भक्त मीराबाई संत रविदास जी की महानता से बहुत प्रभावित थी। जब उन्होंने रविदास जी के सत्संग में भाग लिया तो वे उनकी शिक्षाओं से इतनी प्रेरित हुई कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। मीराबाई अक्सर कहती थी, गुरु मिलिया रैदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। रविदास जी ने मीराबाई को सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो ईश्वर के प्रति निस्वार्थ हो, जिसमें कोई अहंकार या दिखावा न हो। समाज सुधारक के रूप में योगदान संत रविदास जी उस समय पैदा हुए जब समाज में जाति पांति, छुआछूत और ऊंच नीच की दीवारें बहुत मजबूत थी। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, न कि उसकी जाति या जन्म से। वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे।